जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सूर्य सिन्हा। आप देख रहे हैं आज नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चैप्टर नंबर 5 यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवालों को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों, ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। लेट अस फाइंड मिक्स रेशियो और कंपाउंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। 4:5, 5:7 और 9:11 दिया गया है। कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बताई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप देख ले। मैं इस सवाल को करता हूं शुरू। 4:5, 5:7 और 9:11 दिया गया है और इसका कंपाउंड रेशियो बनाने के लिए बोला गया है। तो कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा? कंपाउंड रेशियो विल बी, कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं? इसके एंटीसीडेंट और इसके एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 5 × 9 और डिवाइडेड बाय क्या होता है? इसका कॉन्सिक्वेंट, इसका कॉन्सिक्वेंट और इसका कॉन्सिक्वेंट। तो 5 × 7 × 11 कर देना है। जो कटेगा वो काट लो। 5 के टेबल से 5 टाइम्स में कट गया। और कुछ कटेगा? 9 4 जा 36, 7 11 जा 77। तो हमारे पास कंपाउंड रेशियो क्या निकल के आया? द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 36/77। तो ये होता है हमारा सवाल, यहीं पे खत्म। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो निकालने के लिए बोला गया है और दिया गया है x + y = x - y। फर्स्ट रेशियो है, सेकेंड रेशियो x² + y² = x + y का होल स्क्वायर, ये सेकेंड रेशियो। और थर्ड रेशियो क्या है? x² - y² का होल स्क्वायर x to the power 4 - y to the power 4। ये तीन रेशियो दिया गया है हमारे पास में और इसका बीच में हम लोग को कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कंपाउंड रेशियो निकालना है तो क्या करना है? मिक्स रेशियो कैसे निकालेंगे? पहला वाला रेशियो का एंटीसीडेंट यानी कि पहला वाला पार्ट क्या है? x + y है, उसको लिखना है। फिर दूसरा वाला टर्म का फर्स्ट पार्ट क्या है? x² + y² है, उसको लिख देना है। और तीसरे वाले टर्म का एंटीसीडेंट क्या है? x² - y² का पावर 2 यानी कि होल स्क्वायर। ये तीनों लिख दिए। और नीचे में क्या लिखना है? फर्स्ट का कॉन्सिक्वेंट, दूसरे वाला का कॉन्सिक्वेंट और तीसरे वाला का कॉन्सिक्वेंट यानी कि दूसरा वाला पार्ट। इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला भाग में कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा है, x + y ऐसे ही रह जाएगा। x² + y² को भी ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² - y² × x² - y², क्योंकि ये 2 बार था इसीलिए। और दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये एक फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं। तो अगर इसको तोड़ करके लिख दे तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा? x² - y² की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x + y × x - y। उसी तरीके से इसको भी फिर वापस से तोड़ेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा x + y × x - y। ठीक है, नीचे आए x - y × x + y का होल स्क्वायर यानी कि x + y × x + y। यहाँ पे x to the power 4 है और y to the power 4 है। यहाँ पे हम लोग रफ में कैलकुलेट करते हैं x to the power 4 - y to the power 4। इसको लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर -y² का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² - b² के फॉर्मूला में ये टूटेगा तो ये हो जाएगा a + b × a - b। ठीक है, तो ये दोनों जब फॉर्मूला में टूट गया था फिर हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये तो फॉर्मूला में और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा जा सकता है लेकिन हम लोग तोड़ेंगे नहीं। इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, तो इसको तोड़ेंगे x + y × x - y में। ठीक है, वहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा? x to the power 4 - y to the power 4 का वैल्यू क्या है? x²
प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखिए ऊपर और नीचे में क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, कैंसिल हो गया। यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है, कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है, ये कैंसिल हो गया। तो बच क्या रहा है हमारा, फिर यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, कैंसिल हो गया। और यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, कैंसिल हो गया। यानी कि ऊपर और नीचे में से सभी कुछ कैंसिल हो गया। ऊपर में भी बच रहा है 1 और नीचे में भी बच रहा है 1। तो इसको निकालने से टोटल का मिक्स रेशियो हमारे पास क्या आया है, 1:1। और अगर आप लोग पिछला लेसन देखे हैं तो आप बता सकते हैं कि ये रेशियो ऑफ कौन सा इक्वालिटी है, ग्रेटर इक्वालिटी है, इक्वालिटी है या लेस इक्वालिटी है। कमेंट में इसका आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ होता है हमारा सवाल कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। हमें दिया गया है A/B 6:7 है और B/C 8:7 है और हमें A/C का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो हमारे पास दिया क्या गया है, A/B जो कि 6:7 है और हमें बोला गया है B/C है वो 8:7 है। हमें A/C का मान निकालना है कि ये क्या होगा। तो क्या करें हम लोग, यहाँ से A का मान 6 ले लें और C का मान 7 ले लें और लिख दें 6:7। क्या ये आंसर हो जाएगा? तो नहीं, आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए तब तक हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक यहाँ पे जो B का मान है और यहाँ पे जो B का मान है ये दोनों समान ना हो जाए। हमारे पास यहाँ पे A का मान 6 है, B का मान 7 है, यहाँ पे B का मान 8 हो गया और C का मान 7 है। तो यहाँ पे देखिए B का मान दोनों अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ है। अगर हम लोग कुछ ऐसा कर सकें जिससे यहाँ और यहाँ दोनों पे B का मान सेम हो जाए तब हम लोग A/B को लिख सकते हैं। तो कैसे करते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ 8 है, तो इन दोनों का कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, 56 होता है। तो 7 को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 56 में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए हमारे पास 6:7 है ना और यहाँ पे 8:7 है। तो हम लोग इस 7 को 8 से इंटू करें तो 56 बन जाएगा और इस 8 को अगर हम 7 से इंटू करें तो ये भी 56 बन जाएगा। लेकिन तब हम लोग सिर्फ इस चीज़ को इंटू नहीं कर सकते हैं। रेशियो का ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप पहले टर्म को कोई नंबर से इंटू करो और दूसरे टर्म को भी दूसरी नंबर से इंटू करो तो रेशियो सेम रहता है। लेकिन सिर्फ अगर हम एक ही चीज़ को इंटू कर देंगे तो वो सेम नहीं रहेगा। इसीलिए हमको दूसरे पार्ट को भी उतने सेम नंबर से इंटू करना जरूरी है। तो यहाँ पे 8 से इंटू किया, यहाँ पे 7 से दोनों को इंटू कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास A/B और यहाँ पे B/C निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, देखिए 8 6 या 48 56 और यहाँ पे B/C क्या हो रहा है 56:49। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे B का वैल्यू और यहाँ पे B का वैल्यू, दोनों जगह पे B का वैल्यू 56 आ गया है। अब जब ऐसा हो गया है कि B का वैल्यू सेम है तब हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A/B/C इक्वल्स टू A का वैल्यू यहाँ से क्या है 48 है, ये ले लिए, B का वैल्यू यहाँ से क्या है 56 है, ये ले लिए, और C का वैल्यू यहाँ से क्या है 49 है, ये ले लिए। अब देखिए आपस में हम A/C का भी रेशियो बता सकते हैं, B/A का या B/C का, यानी कि कोई भी दो चीज़ के बीच में आपस का रेशियो बता सकते हैं। कब बता सकते हैं? जब B का वैल्यू मैंने सेम कर दिया दोनों जगह पे। तो इस सवाल में हम लोगों से क्या पूछा गया था कि A/C का क्या मान होगा। तो क्योंकि अब B का वैल्यू सेम हो गया है इसीलिए अब A का मान आप उठा लीजिए 48 और C का मान उठा लीजिए 49। अगर यहाँ पे नंबर लेने के बाद में अगर ये कैंसिल होता है तो हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी कैंसिल नहीं हो रहा है इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से यानी कि एलसीएम मेथड से दोनों को समान करके हम लोग तो इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन एक और फास्ट तरीका है जिससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो फास्ट तरीका क्या है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरीके से जो दिया गया है A, B और C लिख दीजिएगा। A है, B है और C है, तीन वेरिएबल है। A/B का रेशियो क्या है 6 और 7 है, 6 और 7 लिख दिए। और B/C का रेशियो क्या है 8 और 7 है, ये दोनों को लिख दिए, एक लाइन दे दो।
अब देखिए ये जगह पे आपको खाली दिख रहा है, ये जगह आपको खाली दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो खाली जगह है इसको क्या फिलअप करेगा, इसको वो नंबर फिलअप करेगा जो इससे सबसे सामने में है। तो इसके सबसे सामने में कौन सा नंबर है, 7 है, तो यहाँ पे आप 7 डाल दो, ठीक है। और इसके सबसे इस खाली जगह पे सबसे सामने कौन सा नंबर है, 8 है, तो इस जगह पे आप 8 डाल दो, ठीक है। जैसे ही आप डाल दिए तो अब वर्टिकली आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाता है 6 8 जा 48, 7 8 जा 56 और 7 7 जा 49। तो आपको A/B/C का रेशियो मिल जाएगा। एलसीएम मेथड से तो आप कर ही सकते हैं, और दूसरा ये मेथड है जिसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करके हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। तो एक नॉर्मल हम एग्जांपल लेते हैं और इसको और एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास में A/B 2:3 है और B/C 5:6 है, ठीक है। अगर हम लोग को A/B/C का रेशियो निकालना है, A/B/C निकालना है, तो क्या करेंगे, A/B का वैल्यू क्या है 2:3 लिख दिए और B/C का वैल्यू क्या है 5:6 लिख दिए, अगली लाइन में लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे 3 बैठा देंगे और यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे 5 बैठा देंगे, जो सबसे इसका नियरेस्ट नंबर है। इसको इंटू कर देंगे वर्टिकली 15 और 10, तो A/B/C का रेशियो हमारे पास निकल के आ गया। अगर हम लोग से A/C पूछा जाता है तो 10:18 लिख देना है, और इसको अगर काट सकते हैं क्योंकि काट सकते ही हैं 2 के टेबल से, तो ये 5:9 हो जाएगा A/C का रेशियो। ये तरीके से हम लोग कर सकते हैं बहुत फास्ट मेथड से, और इस तरीके से तो हम कर ही सकते हैं एलसीएम को सेम बना करके। तो हम ये होप करते हैं कि आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल भी आपके स्क्रीन के ऊपर है, और ये क्या बोल रहा है, A/B का रेशियो 3:4 दिया हुआ है, A/B का रेशियो 3:4 दिया हुआ है, और B/C का रेशियो 2:3 दिया गया है, 2:3 दिया गया है। तो हम लोग को A/B/C निकालना है, ये निकाल के बताना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको करते हैं 3 सेकेंड के अंदर सॉल्व। तो A/B/C लिखें, 3:4 लिखें, 2:3 लिखें, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 12, यहाँ 8, यहाँ 6। तो ये हमारा हो गया 3:4:6। ये हमारे पास A/B/C आ गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये इतना जल्दी कैसे हुआ। दोस्तों देखिए हम लोगों ने ये कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, अभी जो पिछला सवाल में हम लोगों ने देखा था फिल इन द ब्लैंक्स मेथड को इस्तेमाल किया गया है। आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास A, B और C है, तो A/B का रेशियो क्या दिया गया था 3:4 है, और B/C का रेशियो क्या दिया था 2:3 दिया गया था। तो यहाँ पे खाली जगह क्या है, तो खाली जगह में 4 बैठेगा, यहाँ पे खाली जगह है तो इस खाली जगह में 2 बैठेगा। तो 4 × 3 क्या हो गया 12 हो गया, 4 × 2 क्या हो गया 8 हो गया, और 3 × 2 क्या हो गया 6 हो गया, क्योंकि हम लोग इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि अब आपस ये तीनों रेशियो में 2 दिख रहा है तो हम लोग 2 से सबको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 6 को कैंसिल किए 2 से तो 3 हो गया, 8 को कैंसिल किए तो 4 हो गया, और 12 को कैंसिल किए तो 6 हो गया। तो A/B/C का रेशियो 3:4:6 आ गया। इस तरीके से तो आप सवाल सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप एलसीएम मेथड से करना चाहें तो भी करके देख लेते हैं। चलिए देखिए A/B हम लोग को क्या दिया गया है 3:4 दिया गया है, और B/C हम लोग को क्या दिया गया है 2:3 दिया गया है। देखिए यहाँ पे B का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पे B का वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ पे 4 और 2 के बीच में कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, 4 और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो खुद 4 ही होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 2 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों चीज़ यानी कि B का वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से इसको इंटू किए तो इसको भी 1 से करो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि 1 से इंटू करने से कौन सा बड़ा नंबर आ जाता है। 2 × 2 यहाँ पे 2 से कर दिए, तो हमारे पास A/B ऊपर में क्या निकल के आ रहा है 3:4, और यहाँ पे B/C क्या निकल के आ रहा है 4:6। तो देखिए यहाँ पे भी B का वैल्यू, यहाँ पे भी B का वैल्यू 4 आ गया, यानी कि समान आ गया। तो अब इन दोनों को कॉम्बाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं A/B/C = 3 यानी कि A का वैल्यू, फिर B यानी कि 4 और C यानी कि 6। तो देखिए यहाँ से भी हमारे पास यही रेशियो आया है। तो दोस्तों आपको जो मेथड पसंद आए उस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। हमको लगता है कि आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गया होगा।
तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल भी कुछ इसी टाइप का है। x/y 2:3 दिया गया है और y/z 4:7 दिया गया है और हमें x/y/z का रेशियो निकालना है। तो दोस्तों मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप इस चीज़ का आंसर खुद से निकालें और कमेंट में इसका आंसर मेंशन करें। आप एलसीएम मेथड या फिल इन द ब्लैंक्स मेथड किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर कमेंट में आंसर अभी तुरंत मेंशन कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। एक्सरसाइज 5.1 का 5.1 नंबर सवाल। x/y 3:4 दिया गया है और लेट अस फाइंड 3y - x = 2x + y निकालना है। ठीक है, हमारे पास दिया क्या गया है, x/y दिया गया है जो कि है 3:4 और हमें निकालने के लिए बोला गया है 3y - x = 2x + y। ये हमें निकालने के लिए बोला गया है। इसने सोचा कि हार्ड सवाल दूंगा और नहीं बना पाओगे, लेकिन इसमें कुछ हार्ड वाला है नहीं। अभी बताऊंगा, आप लोगों से सब सवाल बनने लगेगी। चलिए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है x/y = 3/4। तो अगर हम इस रेशियो को फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो क्या हम बदल सकते हैं? जी बिल्कुल बदल सकते हैं। तो x/y = 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं therefore x, देखिए ये 3 को नीचे ले आएंगे और ये y को ऊपर लेके चल जाएंगे, y/4 x/3 = y/4। अगर मान लो ये हमारे पास k के बराबर हो, लेट से, इस तरीके से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर x/3 = k है और y/4 = k है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू था, यानी कि इसका भी मान k के बराबर हो सकता है, इसका भी मान k के बराबर हो सकता है। हम लोग ने ऐसा अज्यूम किया है। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास 3k आ जाएगा और y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4k। ठीक है, तो x का वैल्यू 3k आ गया, y का वैल्यू 4k आ गया। हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है? हमें निकालने के लिए बोला गया है 3y - x = यानी कि हम लोग डिवाइड भी लिख सकते हैं, 2x + y का वैल्यू निकाल के बताओ। तो निकाल के बताएंगे, क्या करेंगे हम लोग, y का जो वैल्यू यहाँ से हम लोग ले करके आए हैं एज्यूम करके, उसको उसमें पुट करेंगे, x का वैल्यू को भी पुट करेंगे और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख ही लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। y का वैल्यू क्या है? 4k है, 4k टीवी माइनस x यानी कि 3k टीवी होता है क्या, पता नहीं, छोड़ो। x का वैल्यू 3k, 2 × x का वैल्यू यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे x का वैल्यू 3k है और y का वैल्यू क्या है, 4k है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4 × 3 12k - 3k। बैकग्राउंड नॉइस के लिए दोस्तों आपसे माफ़ी चाहूँगा। अब यहाँ पे आप कंसंट्रेट करें प्लीज़। 3 × 2 6k + 4k, 4 3 या 12k - 3k, 3 2 या 6k + 4k। तो 12k में से 3k अगर चले जाता है तो यहाँ से बचेगा 9k और नीचे में बचेगा 10k। तो यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, 9k और 10 को कैंसिल k, क्योंकि हम यहाँ पे लिख लेते हैं k ≠ 0। ठीक है, k ≠ 0। कोई भी चीज़ को अगर हम लोग ऊपर और नीचे कैंसिल कर देते हैं, वहाँ पे अगर वो 0 हो तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन किए कि k ≠ 0 है। तो k कैंसिल हो गया तो 9/10 आ गया, यानी कि हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, 3y - x 2x + y का रेशियो हमारे पास क्या निकल के आया, 9:10। ये हमारा होता है आंसर यहाँ पे कंप्लीट। 9:10 हमारे पास आंसर निकल के आ गया है। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, नोट करें इसे और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। a/b 8:7 दिया गया है और बताना है हम लोग को ये कि 7a - 3b = 11a - 9b 7:5 के रेशियो में होगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास दिया गया है a/b 8:7 है, ठीक है, और हमें ये दिखाना है कि 7a - 3b का रेशियो अगर हम लोग 11a - 9b के साथ में निकालते हैं तो हमारे पास आंसर 7:5 के रूप में आता है। तो इस सवाल को भी हम लोग फोड़ देंगे,
कैसे फोड़ेंगे, पहले यहाँ से ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए बाई बी इक्वल्स टू 8/7 लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a/8 इक्वल्स टू b/7, और यहाँ पे लेट अज्यूम कर सकते हैं कि ये k के बराबर है, जहाँ पे k नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से a का वैल्यू हमारे पास 8k आ जाएगा और b का वैल्यू आ जाएगा 7k। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा दोस्तों आप लोगों को। अब हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाला चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो 7a माइनस 3b है, इस टू में 11a माइनस 9b है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ बैठाने की कोशिश करते हैं, 7 इंटू ए यानी कि 8k माइनस 3 इंटू बी यानी कि 7k बाय 11 इंटू ए यानी कि 8k और 9 इंटू बी यानी कि 7k। तो चलिए 7 8 जा 56k माइनस 7 3 जा 21k बाय 88k माइनस 63k। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 535k और यहाँ से क्या मिलेगा 525k। तो 35k और 25k है, तो इसको कौन सा रेशियो में 5 के टेबल से 7 टाइम्स में 7k हो जाएगा और 5 के टेबल से ये 5k हो जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पे अज्यूम करके रखे हैं k नॉट इक्वल टू 0, सिंस k नॉट इक्वल टू 0 तो k और k को काट कर सकते हैं, तो 7/5 हमारे पास आ रहा है निकल के, यानी कि LHS हमारा 7/5 आ रहा है। और RHS में हमारे पास ये दिया गया है कि ये 7/5 के बराबर है। तो LHS और RHS में सेम चीज़ आ रहा है, यानी कि 7:5 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो इस सवाल को भी हम लोगों ने फोड़ दिया दोस्तों। उतार लीजिए इस सवाल को और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा 5.3 नंबर का सवाल। P/Q 5:7 दिया गया और P माइनस Q -4 के बराबर है। तो हम लोगों को 3P प्लस 4Q का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। हमारे पास P/Q दिया गया है जो कि 5:7 के बराबर है, और हमारे पास कैलकुलेट करना है P माइनस Q, नहीं कैलकुलेट नहीं, P माइनस Q हमारे पास -4 दिया गया है और 3P प्लस 4Q का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P/Q इक्वल्स टू 5/7 और P/5 इक्वल्स टू Q/7 इक्वल्स टू K। यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास P का वैल्यू क्या आ जाएगा 5K और Q का वैल्यू क्या आ जाएगा 7K। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आ जाएगा। और हमें दिया क्या गया है P माइनस Q का वैल्यू -4 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे P माइनस, सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस P माइनस Q इक्वल्स टू -4 है और P का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला कि -5K है और Q का वैल्यू 7K है, तो ये -4 के बराबर है। तो यहाँ से -2K इक्वल्स टू -4 आ रहा है, तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। -2 से 2 टाइम्स में -4 कट गया, यानी कि K का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया है। तो अगर हम लोग P का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 5 इंटू K, यानी कि P का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, यानी कि P का वैल्यू हो जाएगा 10। और उसी तरीके से अगर Q का वैल्यू निकालना चाहें तो 7 इंटू K, यानी कि 7 इंटू 2, यानी कि 14 हो जाएगा Q का वैल्यू। तो Q का वैल्यू 14 हो गया, P का वैल्यू 10 हो गया। हम लोग को निकालने के लिए बोला है 3P प्लस 4Q, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3P प्लस 4Q निकालना है, तो 3 इंटू P यानी कि 10, अभी हम लोगों ने निकाला कि P का वैल्यू 10 है, प्लस 4 इंटू Q यानी कि 14, तो 3 इंटू 10 यानी कि कितना हो गया 30 हो गया, और 4 इंटू 14 यानी कि 56 हो गया। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने से हमारे पास क्या आता है 86 आता है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो देखा दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, P/Q का वैल्यू 5:7 दिया गया था, K अज्यूम करके P का वैल्यू 5K निकाला, Q का वैल्यू 7K निकाला। इस इक्वेशन में हम लोगों ने पुट किया और K का वैल्यू कैलकुलेट किया। जैसे ही K का वैल्यू हमारे पास आ गया तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ गया और Q का न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ गया। अब जो हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था उस चीज़ को हम लोगों ने लिख करके P और Q यानी कि वेरिएबल्स का वैल्यू पुट किया है
और वहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर 86 के रूप में आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 5.3 का सवाल होता है खत्म। अब हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर के सवालों की तरफ। तो दोस्तों 6.1 का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 5x - 3y = 2x + 4y = 11:12 और x to y का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो 5x - 3y = 2x + 4y हमारे पास 11:12 के रेशियो में है और हमें निकालने के लिए बोला है x to y। क्या होगा ये निकाल के बताइए। अरे दोस्तों इंक ज़्यादा हो गया लगता है। यहाँ है 5x, तो 5x - 3y = 2x + 4y = 11:12 दिया है और x to y का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास दिया गया 5x - 3y / 2x + 4y = 11/12। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 12 इधर आ जाएगा, इंटू में हो जाएगा 5x - 3y और ये इंटू में जाएगा तो 11 × 2x + 4y हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 12 × 5 = 60x माइनस 12 × 3 = 36y, 11 × 2 = 22x + 11 × 4 = 44y। x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे 60x - 22x = y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे 44y + 36y। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ मिलेगा 38x = 80y। ठीक है, तो x बाय y करने से ये y यहाँ पे इंटू में है, यहाँ x इंटू में है, तो y इधर आएगा इक्वल टू के इधर तो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 80 इधर है और 38 इसके साथ इंटू में है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो 38 नीचे चले जाएगा। अब अगर x हम लोग को x बाय y निकालना है तो इसको कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर हम लोग 2 के टेबल से कैंसिल करें तो ये हो जा रहा है 40 और ये 19 2 = 38। तो x to y का हमारे पास रेशियो आया है कि नहीं। x to y हमारे पास क्या आया है 40:19। 40:19 हमारे पास x to y का रेशियो आ गया है। तो यहाँ हमारा हो जाता है सवाल ख़त्म। कैसे हम लोगों ने किया सवाल को, जो दिया गया था उस रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई किया और कैंसिल किया, x to y को लेकर के आए, जो रेशियो आया उसको काटे और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। दोस्तों अगला जो सवाल है 6.2 का, ये 6.1 का सवाल था। 6.2 का जो सवाल है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि वो डिटो इस टाइप का ही सवाल है और आप लोग अगर इस सवाल को समझ गए हैं तो बेशक उसको आसान तरीके से सॉल्व कर ही लेंगे। तो दोस्तों अगला सवाल आपके लिए रहता है होमवर्क। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी नॉलेज मिला है तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं हूं सूर्य सिन्हा, आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।